जय माता रानी दोस्तों दो बड़े नवरात्रि के अतिरिक्त गुप्त नवरात्रि में भी कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कन्याएं साक्षात देवी का रूप होती है, पवित्र मानी जाती है। 9 दिन कन्या पूजन श्रेष्ठ है, लेकिन संभव न हो तो अष्टमी व नवमी तिथि के दिन 3 से 9 वर्ष की कन्याओं का पूजन किए जाने की परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार एक कन्या की पूजन से ऐश्वर्य, 2 कन्या की पूजन से भोग और मोक्ष, 3 की पूजा अर्चना से धर्म, अर्थ व काम, 4 की पूजा से राजपद, 5 की पूजा से विद्या, 6 की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धि, 7 की पूजा से राज्य, 8 की पूजा से संप्रदा, अष्ट सिद्धि और 9 की पूजा से नवनिधि तथा पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना अधिक श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अधिक उत्तम, नहीं तो 2 कन्याओं से भी काम चला सकते हैं। कन्या की आयु 10 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की अष्टमी 26 जून को और गुप्त नवरात्रि 27 जून को पड़ेगी। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन बड़ी सतर्कता के साथ करने के बारे में कहा जाता है। तो आइए जानते हैं आज कैसे कर सकते हैं आप इस दौरान कन्या पूजन। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। ऐसे करें कन्या पूजन। इस दौरान कन्या पूजन या भोजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित कर ले। अब कन्याओं के घर आने पर पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत करें और माँ दुर्गा के सभी 9 रूपों के जयकारे लगाएं। इस दौरान कन्याओं को स्वच्छ जगह पर बैठाकर सभी के पैरों को अपने हाथों से धुलाएं। इसके लिए आप दूध का भी उपयोग कर सकते हैं। अब फिर कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। इसके बाद मां भगवती का ध्यान करें और कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं, जिसमें आप हलवा पूरी भी खिला सकते हैं। अब भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दे और उनके पुनः पैर छूकर आशीर्वाद ले। ध्यान रखें कि कन्याओं के साथ एक भैरव यानी लड़के का भी पूजन होता है। कन्या पूजन में इन बातों का रखें विशेष ध्यान रहे कि कन्या का चयन करते समय कन्या 11 साल से कम ही हो, क्योंकि 11 साल के बाद अधिकतर लड़कियों के पीरियड शुरू हो जाते हैं और फिर उनकी गिनती कन्या में नहीं बल्कि बड़ी लड़कियों में की जाती है। इसी के साथ ऐसी मान्यता है कि जिन कन्याओं का अंग भंग होता है उनका पूजन नवरात्रि समापन के दिन करना अच्छा नहीं माना जाता। मित्रों, शास्त्रों में 2 साल की कन्या कुमारी, 3 साल की त्रिमूर्ति, 4 साल की कल्याणी, 5 साल की रोहिणी, 6 साल की कालिका, 7 साल की चंडिका, 8 साल की संभवानी, 9 साल की दुर्गा और 10 साल की कन्या सुभद्रा मानी जाती है। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षा देना चाहिए। इस प्रकार महामाया भगवती प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण करती है। मित्रों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। जय माता दी दोस्तों।